नमस्कार। इस समय हम लोग जो है लिंगा घाट यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आके हमने अचानक देखा कि ये बोर्ड लगा है मध्य प्रदेश पुलिस का। इसमें हमने देखा है कि यह घाट दुर्घटनाग्रस्त होने से मूर्ति विसर्जन, पिकनिक, नाव चलाने एवं नहाने हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब आप देखिए कि माँ नर्मदा में व्यक्ति नहाए भी ना, नहाना भी छोड़ दे, और मध्य प्रदेश पुलिस ऐसा लिख रही है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है, इसका हम लोग जो है विरोध करते हैं। ये ऐसा नहीं लिखना था। हमारे साथ भागीरथ तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या ऐसा लिखना उचित है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल लिखना मेरे को अनुचित है, क्योंकि नाव चलाने के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले नाव प्रतिबंधित मध्य प्रदेश शासन द्वारा और राज्य शासन केंद्र शासन द्वारा। और मूर्ति विसर्जन में भी एक नियम है कि पीएफ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विसर्जन न करें। और दूसरी बात, उन्होंने नहाने के लिए कहा, तो नहाने में तो ऐसा है, व्यक्ति माँ नर्मदा जी की आस्था प्रति धार्मिक है, धर्म उल्लेख किया, भगवान ने भी तपस्या की और उन्होंने भी स्नान किए, पर नहाने के जो लिखा है वो एकदम मेरे ख्याल से गलत है। ये अलग क्योंकि अगर व्यक्ति नहाने नहीं जाएगा, वो चूँकि आस्था है उसकी, अमावस्या पूर्णिमा है, मकर संक्रांति, लाखों आदमी आके, अगर घटना भी हो रही तो इसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है कि भाई वहाँ पर सुरक्षित करे, आदमी की जवाबदारी पुलिस की है। और अब हम जो हैं गांव के ही जागरूक व्यक्ति हैं, राजकुमार कौरा जी, उनसे हम बात करेंगे। राजकुमार जी, थोड़ा आप बताइए, जो यहाँ लिखा है नहाने हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित, इस पे आपत्ति है कि नहीं आपको? इस पे आपत्ति तो है ही है। हम लोगों ने इसके लिए पिछले मंगलवार में ज्ञापन दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को, और उनसे हमने अपेक्षा। यहाँ पर आप देखिए लिंगा घाट में जो है नहाने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावना से खिलवाड़ है, और हम जानेंगे राजकुमार जी से। जी आप बताइए, ये जो लिखा है ये कहीं ना कहीं अनुचित है? अनुचित है, पूरी तरह से अनुचित है। हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया है। आज मंगलवार का दिन है और हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में गए थे इस विषय को लेकर कि सुझाव हम लोगों ने पेश रखे हैं। सुझाव ये किए हम लोगों ने कि यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर जगह है तो उस पर अपन सिर्फ प्रतिबंध लगाएं। हम लोगों ने ये कहा है कि वहाँ पर संकेतक लगा दिए जाएं कि लोग गहरे पानी में स्नान करने ना जाएं। तो ये प्रतिबंध हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई मतलब आस्था से खिलवाड़ हो सकता है, और ऐसे कतई आवश्यक नहीं है कि उस पर हम नहाने में प्रतिबंध लगाएं। अब मान लीजिए यहाँ परिक्रमवासियों के लिए भोजन का भंडारा चलता है पिछले 7 सालों से, और किसी दिन 500 लोग परिक्रमावासी आ जाते हैं, तो सुबह वो पूजा पाठ यहीं करते हैं, अब वो स्नान करने कहाँ जाएंगे आप बताइए। तो ये मेरे ख्याल से कहीं से कहीं तक ये पता नहीं कौन की ये प्रशासनिक किस अधिकारियों की सोच है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहाने के लिए प्रतिबंध लगाना किस नर्मदा जी के किसी भी घाट पर अनुचित है। अगर ये देखा जाए कि इसमें पिछले समय दुर्घटनाएं हुई थी, तो दुर्घटनाएं अमूमन सभी जगह पर होती हैं, सभी घाटों पर होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस घाट को प्रतिबंध कर दिया जाए। ट्रेन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ट्रेन बंद नहीं होती, सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क बंद नहीं होती। तो पर ये घाट पर का दुर्घटना हो गई तो घाट को नहाने से वंचित कैसे किया जा रहा है? यहाँ के 50 गांव के लोग यहाँ आते हैं, 20 मतलब हजारों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बात पर प्रतिबंध सिर्फ लगाना महज मेरे ख्याल से ये पता नहीं क्या है, ये कौन सी सोच है। धन्यवाद।